अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अलीजे अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ेगी। क्योंकि अब अली के साथ ऐसे हादसा होने वाले हैं कि वो क्या सिकंदर की जान लेने पर राजी हो जाएगी, और अब अलीजे के हाथ सिकंदर के खिलाफ क्लोज भी लगने वाले हैं। और सिकंदर की तस्वीर जैसे ही अलीजे को मिलेगी तो अलीजा उसी वक्त तय कर लेगी कि वो उस शख्स को और उसके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद करके ही दम लेगी। क्योंकि सिकंदर अंदर की जिस तरह से एक बदला लेने की हवस ने अलीजे का पूरा घर उजाड़ दिया, तो अब अलीजे के साथ ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद अलीजे अपनी बहन अनुशे का बदला लेने के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो यह जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नाजरीन, जैसा कि अनुशे ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली है, क्योंकि उसके पास तो जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन अब अनुशे की एक गलती अलीजे और उसकी मां को जिंदा नहीं रहने देगी। और अब जबकि शाइस्ता ने भी आकर हुनैन और अलीजे का रिश्ता तोड़ दिया है, तो कनीज बीवी काफी ज्यादा परेशान और बीमार हो चुकी हैं। और अब यहां पर कनीज को हार्ट अटैक होगा, जिसके बाद अलीजे काफी ज्यादा रोएगी और जल्द से जल्द अपनी मां को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाएगी। और वहीं पर हनान अलीजे को हॉस्पिटल जाता देख लेगा तो काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा और कहेगा कि अलीजे, तुम कहां गायब हो गई थी? मैं तुमसे मिलने आना चाहता था और मुझे यकीन है कि अम्मी तुम लोगों के घर आई होंगी। उन्होंने जो बात की है उसके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा? और तब अलीजे कहेगी कि हमने सोच लिया है, तुम्हारी माँ आकर रिश्ता खत्म कर गई थी और हमने भी उनकी बात मान ली है और यह रिश्ता खत्म कर दिया है। और इसी के साथ अलीजे हनान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे कहेगी कि हमारे बुरे वक्त में तुम लोगों ने अपनी असलियत दिखाकर बहुत अच्छा किया। अब यह बात सुनकर हनान को काफी बड़ा झटका लगने वाला है और फिर हनान कहेगा, यह तुम क्या कह रही हो अलीजे? मैंने तो रिश्ता खत्म करने के लिए कभी सारी की सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगी कि अलीजे ने ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ा दी है जो कि अब हनान उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं चाहता है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सिकंदर की भी शादियां उरूज पर चल रही हैं। और तब सिकंदर की मां अरीशे से कहेगी कि अरीशे बेटा, मैंने फैसला किया है कि हम लोग जाकर तुम्हारा वेडिंग ड्रेस खरीद कर ले आए, क्योंकि अब दिन बहुत ही ज्यादा कम रह गए हैं और हमें जल्द से जल्द शॉपिंग मुकम्मल करनी है। और तब यहाँ पर अरीश ये कहेगी कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है आंटी, लेकिन मैं सिर्फ यही चाहती हूं कि वेडिंग ड्रेस लेने के लिए मैं और सिकंदर ही जाएं। आप ऐसा करें कि आप मामा के साथ बैठे और मामा के साथ बातें करें। मैं और सिकंदर चले जाते हैं और अच्छा सा ड्रेस खरीद कर ले आते हैं। अब यह बात सुनकर तो सिकंदर का मुंह उतरने वाला है और अब सिकंदर की मां को भी इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि अरीशे उसे जूते की नोक पर रखने वाली है, क्योंकि ऐसी वैसी इज्जत देने वाली तो वह लड़की है नहीं। और मुझे तो इन दोनों के रिश्ते का भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहुत जल्द सिकंदर अरीशे के साथ भी रिश्ता तोड़ देगा। लेकिन अरीशे एक सच जानती है सिकंदर के बारे में कि उसने अनुशे से शादी करके उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया था। शायद हो सकता है कि इसी वजह से सिकंदर को वो ब्लैकमेल करके शादी करने पर राजी कर ले और फिर अरीशे और अमाया दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि अमाया भी अब मरी जा रही है हमजा के लिए कि हमजा किसी तरह से उससे शादी के लिए हां कर दे। और यही वजह है कि वो दोबारा से हमजा से मिलने के लिए हमजा के ऑफिस पहुंच जाएगी और वहां पर जाकर हमजा से कहेगी कि मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं हमजा कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूं और तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गया है ना, कोई और लड़की है ना, तो मुझे बता दो कि वो कौन है और क्या करती है। और तब हमजा कहेगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अमाया, जैसा कि तुम सोच रही हो मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। और तब अमाया कहेगी कि इसका मतलब है कि मैं
अच्छी लड़की नहीं हूं जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। अब यहां पर हमजा कहेगा कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो अमाया, तुम जिसकी जिंदगी में भी जाओगी, जिंदगी उसकी खुशियों से भर दोगी और मुझे यह मालूम है कि तुम उसे खुश रखोगी। लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं था। शादी करने के लिए मुझे तो मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन मुझे तो तुमसे कोई मोहब्बत नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि जिंदगियों को खराब करने के बजाय हम अभी एक दूसरे से दस्तरदार हो जाएं, और तुम्हें भी अब मुंह मोड़ होने की जरूरत है। हमारा अब इस रिश्ते को छोड़कर अपनी जिंदगियों पर फोकस करना ही हमारे लिए बेहतर होगा। इसके बाद अमाया को वहां से चली जाएगी, लेकिन यहां पर हमजा अब यही सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके नजदीक तो अलीजे ने शादी भी कर ली है और अलीजे है कि वो अपने ही झंझटों में उलझी हुई है। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अली की क्लास लगाने के लिए भी शाहिस्ता बेगम उसके घर पर आने वाली है, और जैसे ही शाहिस्ता बेगम अलीजे से मिलेंगी तो कहेंगी कि मुझे बहुत ही अफसोस है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी में शामिल कर लूंगी। मुझे तुम एक बात साफ साफ बता दो कि अब तुम मेरे बेटे से शादी ना होने का बदला क्या इस तरह से लोगी कि मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ खड़ा कर दोगी। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम अलीज़ें, कि मैं मरकर भी तुम्हारी शादी अपने बेटे से कभी नहीं करवाऊंगी। इसीलिए खुदा का वास्ता है कि मेरे बेटे के पीछे मंडलाना और उसे बरगलाना छोड़ दो, क्योंकि अगर हनान ने और ज्यादा जिद की जिस तरह से वो मुझसे लड़कर गया है तो मैं अपनी जान ले लूंगी। लेकिन मैं तुम्हारी शादी हनान से कभी नहीं करूंगी। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती हो कि एक और मौत हो तो बेहतर यही है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से दूर निकल जाओ। शाहिस्ता बेगम तो किसी भी सूरत हनान और अलीजे की शादी नहीं करना चाहती थे, और अलीजे भी अब इस बात को समझ गई है। इसीलिए वो शाहिस्ता बेगम को दो टोक जवाब दे देगी कि आप मुझे समझाने से बेहतर है कि अपने बेटे को समझाइए, जो आते जाते मेरा रास्ता रोककर मुझे फोर्स करता है और यही कहता है कि मैं उससे शादी कर लूं। मुझे ना ही आप में अब इंटरेस्ट रहा है और ना ही आपके बेटे में। बेहतर यही होगा कि जाकर आप अपने बेटे को यह सब कुछ समझाइए। अब शाइस्ता बेगम तो वहां से अपना समूह लेकर वापस आ जाएंगी, और अलीजे अब यही सोचती है कि मुझे हनान को अच्छे से यह बताना होगा कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन हनान है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसके बाद हनान अलीजे के पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगा, और फिर वहां अलीजे जैसे ही हनान को देखेगी तो उससे पूछेगी कि तुम यहां पर क्या लेने आए हो? तुम्हें तो मैंने मना किया था ना कि मेरे पीछे मत आना। और तब हनान कहेगा कि अली, मुझे गलत मत समझो, एक मर्तबा मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं अलीजे। और फिर अलीजे मोहब्बत का नाम सुनते ही जज हो जाएगी और कहेगी कि मोहब्बत का तो तुम नाम भी मत लेना मेरे सामने। यह जो मोहब्बत लफ्ज है ना, यह उस कमजोर कमीने का हिस्सा है, और उसके हर हिस्से से मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है, और अब तुम भी उसी हिस्से से ताल्लुक रखते हो, और बेहतर यही होगा कि तुम अब मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर वक्त पर स्याही पड़ जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता थे। इसके बाद अलीजे हनान को वहां से छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अब अलीजे की जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, और अब अलीजे की मां की भी मौत हो जाएगी, और अलीजे अपनी मां की तजीरो तकफीन करने के बाद अपना सामान पैक करने की कोशिश करेगी। लेकिन उसे अब सरवाइव करने के लिए किसी जॉब की जरूरत है, और यहां पर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि सबसे पहले अलीजे अपनी जॉब ढूंढेगी, और तब वो हमजा के ही ऑफिस तक पहुंच जाएगी, और फिर हमजा उसे जॉब दे देगा, और यहां पर हमजा और अलीजे की मुलाकात होने वाली है। और तब अलीजे लोगों की बातों से और हनान और शाहिस्ता से बचने के लिए वो घर भी बेचने का फैसला कर लेगी। जिसके बाद अलीजे अपने घर की डील करेगी तो सामान पैक करना शुरू कर देगी, और फिर अलीजे जैसे ही अपना सामान पैक करेगी तो उसे अपने सामान में अनुशे का फोन भी मिलने वाला है। जिसके बाद हो सकता है कि अलीजे यह प्लान करेगी कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के तहत जिंदा रहना है,
और वो मकसद है सिकंदर की मौत और सिकंदर को तबाह बर्बाद कर देना। न सिर्फ सिकंदर को बल्कि उसकी पूरी फैमिली को तबाह बर्बाद करना, सिकंदर की खुशियां तक डिस्ट्रॉयड कर देना। इसके बाद अलीजे जैसे ही अनुशे का फोन खोलेगी तो उसे अनुशे और सिकंदर की शादी की तस्वीर मिल जाएगी और सिकंदर को देखकर वो समझ जाएगी कि यह वो लड़का है और अब मुझे इसको अंजाम तक पहुंचाना है। इस लड़के की वजह से उसकी मां और बहन दोनों मर गईं और अब अलीजे उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ने वाली है। जिसके बाद अलीजे अपना सारे का सारा सामान पैक करके उस घर को अलविदा कहकर किसी और नए घर में शिफ्ट हो जाएगी और अब यही अलीजे के लिए बेहतर है। अब इसी के साथ अलीजे को एक और मजीद झटका लगने वाला है। जब वो दोबारा से ऑफिस जाएगी तो न सिर्फ उसे हमजा मिलेगा बल्कि सिकंदर भी उसे वहीं कहीं नजर आ जाएगा और सिकंदर को देखते ही अलीजे पहचान जाएगी कि यह वही शख्स है। और हो सकता है कि हमजा अली से काफी मर्तबा पूछने की कोशिश करे कि उसकी तो शादी हो गई थी और तब अली बता भी देगी कि उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी मदर और सिस्टर दोनों की डेथ हो गई थी। जिसके बाद उसने जगह चेंज कर ली है और अब वो जॉब करती है। और अब यह बात सुनकर कि अलीजे की शादी नहीं हुई है तो हमजा के दिल की तो कलियां खिलने वाली है। लेकिन जब अलीजे को यह बात पता चलेगी कि सिकंदर हमजा का भाई है और हमजा उसे पसंद करता है तो अलीजे अब हमजा की तरफ अपने कदम बढ़ाना शुरू कर देगी, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपना बदला लेना चाहती है और इसके लिए उसे हमजा से अगर शादी भी करनी पड़ी तो वह भी कर लेगी। और फिर जैसे ही हमजा अलीजे को शादी के लिए प्रपोज करेगा तो अलीजे उसके प्रपोजल को कबूल कर लेगी, क्योंकि अब अलीजे सिर्फ और सिर्फ सिकंदर से बदला लेने के लिए उसके घर चली जाएगी, बल्कि अब अलीजे सिकंदर का पूरा घर तबाह बर्बाद कर देगी और उनके घर में अब सुनामी आने वाली है। अब अलीजे को तो सिर्फ और सिर्फ सिकंदर से बदला लेना चाहिए, लेकिन अलीजे उसके साथ पूरे घर वालों को ही तबाह कर देगी। और यह सच जब एंड पर जाकर हमजा को पता चलेगा तो वह भी अपनी जान लेने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर का अपना बदला लेने की वजह से न सिर्फ हमजा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बल्कि वो अपनी मोहब्बत को खो देगा। और इसी के साथ अब इस सब में अहम किरदार अदा करने वाली है अमाया और सिकंदर की मां इतनी आसानी से हमजा की शादी अलीजे से नहीं होने देंगी। मुझे तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि हमजा अलीजे से खामोशी से शादी कर लेगा और फिर घर आकर बताएगा कि उसने अलीजे से शादी कर ली है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपने कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।